कंफर्ट जोन क्या है? लाइफ के जिस किसी भी स्तर पर आप अभी हैं और आपको लगता है कि मैं इससे कहीं ज़्यादा कर सकता हूं, आपको अपना पोटेंशियल पता है कि मैं इससे कहीं ज़्यादा कर सकता हूं, आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो नॉलेज है, आपका बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि मैं इससे कहीं ज़्यादा कर सकता हूं, बट आप ट्राई नहीं करते कि पता नहीं क्या होगा, मतलब आप रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने लाइफ में सेटल्ड हैं, 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई आपने अपना काम किया हुआ है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं आपको लगता है कि इट्स ओके, मैं सेटिस्फाई हूँ, थोड़े पैसे कम आ रहे हैं बट मैं खुश हूँ। दिस इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। जब आप अपनी लिमिटेशंस के अंदर ही रह जाते हैं सिमट कर, ये सोचकर कि पता नहीं रिस्क लूंगा तो क्या होगा, रिस्क लेना सही रहेगा कि नहीं, इसे हम कहते हैं फियर ऑफ अननोन। जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता उसका डर, और वो डर 90% पीपल के अंदर होता है, जिस वजह से वो कुछ भी नया ट्राई नहीं करता। उसको ये पता होते हुए कि अगर मैं करूं तो मैं कर सकता हूं, इतना जानते हुए वो ट्राई नहीं करता, सिर्फ एक डर की वजह से। और जिस स्टेज पर वो अभी है या जो कुछ भी वो करता है वो कंफर्ट है, सेटिस्फाई है कि इट्स ओके, तो दिस इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। अच्छा, अब इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका कंफर्ट जोन है। आपकी लाइफ अगर अभी कंफर्ट है ना, इट मीन्स इट्स श्योर कि आगे जाके अनकंफर्टेबल होने वाली है। देखिए, एक यंग एज होती है ना, 20s और 30s की, इस एज में आप कुछ भी नया ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस एज में आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा माइंड काम आपका इस एज में करता है, सबसे ज़्यादा आप एक्टिव इस एज में रहते हैं। तो जब आपको पता है कि मैं अगर ये ट्राई करूं या इस चीज़ में ही आगे जाऊं, इस स्किल को लेके या इस फील्ड में मैं अपने आप को ट्राई करूं तो मैं कुछ कर सकता हूं, तो आपको श्योर वो कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास रिस्क लेने का टाइम है। आफ्टर अ एज, मैं 40s या 50s की बात करूं, मतलब आफ्टर 40 या 50 आप कुछ नया ट्राई करने का नहीं सोच सकते, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपके पास वो एनर्जी लेवल, वो थॉट प्रोसेस नहीं रहता जो आपके पास अभी है। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि कंफर्ट जोन से बाहर हमें निकलना है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको करते रहें, बट उसके साथ कुछ नया ट्राई करते रहें। जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, जो अभी आपके अंदर टैलेंट है, अपनी नॉलेज है आपके पास, उसको इंक्रीज करते रहिए और अपने नए फील्ड पे या जिस फील्ड में आप हैं उसी फील्ड में आगे का ट्राई करें, या जिस फील्ड में आप हैं वो आपको पसंद नहीं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ और करूं, तो प्लीज़ ट्राई कर लीजिए। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप आराम से ऑफिस से आए, आराम से आपने बिस्तर पे एसी ऑन किया, लेट गए, दिस इज़ नॉट अ गुड। यही आपका कंफर्ट जोन है, ठीक है ना, जितना है अच्छा है। देखिए, ये थॉट प्रोसेस बहुत गलत है। और थॉट प्रोसेस कब बनता है? जब आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है। बिलीफ सिस्टम कम काम करता है, जो आप नॉलेज गेन करते हैं ना, उसके बिहाफ पे बिलीफ सिस्टम बनता है, और बिलीफ सिस्टम के बाद ही थॉट प्रोसेस काम करता है। थॉट प्रोसेस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, बट बिलीफ सिस्टम पे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की नॉलेज आप लेंगे, जिस तरह के एटमॉस्फेयर में आप रहेंगे, जिस तरह के लोगों से आप मिलेंगे, उस तरह का आपका बिलीफ सिस्टम बनता चला जाएगा, और बिलीफ सिस्टम के बेस पे ही थॉट प्रोसेस काम करता है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड मत रहिए, अपने अंदर भूख पैदा करिए, जो कुछ है उसका शुक्रिया करिए, बट भूख हमेशा रहनी चाहिए कि मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए, मुझे इससे भी आगे बढ़ना है। देखिए, रुकने का नहीं है, रुकने का नहीं है, कहीं भी मत रुकिए, चलते रहिए। भूख रहेगी तो ज़रूर आप खाना ढूंढ लेंगे। इसी तरह नॉलेज की भूख रहनी चाहिए, कुछ करने की भूख रहनी चाहिए, आगे बढ़ने की भूख रहनी चाहिए। जो आपका असली पोटेंशियल है, जो आपको अभी नहीं पता, जो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको नहीं पता, उस लेवल तक जाना है, उस लेवल तक आपको जरूर जाना है जो आपका असली पोटेंशियल कहता है। जिस चीज़ के लिए भगवान ने आपको बना है वो आपको करके दिखाना है। सिर्फ कम पैसों में, थोड़े पैसों के लिए सेटिस्फाइड होकर लाइफ में स्टॉप नहीं लगाना है। जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, तब आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, जहां आप है वहां रुकते भी नहीं, आप पीछे होते चले जाते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप कंफर्ट जोन में अगर रहेंगे तो आप पीछे होते चले जाएंगे लाइफ में। वो आपको भगवान ने उसके लिए नहीं बनाया है। आपके अंदर भगवान ने जो टैलेंट दिया है, आपके अंदर जो स्किल्स दी हैं, जो आपका पोटेंशियल है, वहाँ तक आपको ज़रूर जाना चाहिए। और वो जब जा पाएंगे जब आप कंफर्ट जोन से बाहर होंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता करने के लिए एक एम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा ना कि मुझे करना क्या है, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर जाने के बाद आप करेंगे क्या?
फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में एक एम बना लीजिए कि मुझे उस पॉइंट तक पहुंचना है, उस लेवल तक पहुंचना है। माइंड में वो आपके एम फीड हो अच्छी तरीके से, और जो अभी आप कर रहे हैं करते रहिए, बट उसके साथ उस एम को टच करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, आप अपनी नॉलेज किस तरह से बढ़ा रहे हैं, किस तरह से आप अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, उस पॉइंट को अचीव करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। डेली अपने आप से चैलेंज लीजिए कि मुझे वो पॉइंट टच करना ही करना है, कैसे भी करके वो मेरा एम है। साला कुछ भी कुर्बान करना पड़ जाए ना, मुझे वो पॉइंट चाहिए, मुझे इस लेवल तक जाना है। देखिए इस तरह की आग चाहिए। तो सबसे पहले एम तो रखिए, गोल तो सेट करिए कि हाँ मुझे उस लेवल तक जाना है। जब आपको गोल ही नहीं पता होगा तो रास्ते में आप भटकते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंजिल का पता हो तो रास्ते खुद ब खुद आदमी खोज लेता है। तो इसलिए जब आपको आपके मंजिल का पता चल गया, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, तो साला कौन रोकेगा आपको? कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोक सकता। बस यही फर्क है कुछ चंद उन लोगों में और बाकी लोगों में जो ये फर्क पैदा कर देते हैं अमीरी और गरीबी का इस दुनिया में। क्योंकि जो आगे बढ़ जाते हैं, जो अमीर बन जाते हैं, उनका सिर्फ एक ही मानना होता है कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपने गोल को अचीव करना है। गोल को अचीव करने के लिए आपको गोल का पता होना भी जरूरी है। जब आपको गोल का पता चल गया, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। इसके साथ साथ एक काम और करिए, जो भी आपको कहता है ना ये तू नहीं कर सकता, साला ब्लॉक कर दीजिए अपनी जिंदगी से, उसे ब्लॉक कर दीजिए, उससे बात करना बंद कर दीजिए, उससे की तरफ देखना बंद कर दीजिए जो आपको ये कहता है कि तू नहीं कर सकता। पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू करिए उस इंसान को जो आपको ये कहता है तू नहीं कर सकता। तू कर सकता है, बस ये विश्वास होना चाहिए मैं कर सकता हूं। अभी अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। आराम करना सब कुछ नहीं है, आराम करना बंद करिए। एज आएगी आपकी वो एज जब आपको आराम करना होगा। अभी वो आपकी एज नहीं है आराम करने की। उठिए, खड़े होइए और उस चीज की तरफ जाइए जो आपका गोल है। और अगर आपने अभी तक गोल सेट नहीं कर रखा तो प्लीज आज और अभी गोल सेट करिए कि मुझे करना क्या है। अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से ये गोल सेट कर लीजिए कि मुझे क्या करना है। जब आपका गोल सेट हो जाए तो आप अभी खड़े होकर उस चीज को करिए। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, उस चीज को करिए, दुनिया को छोड़ दीजिए लोग क्या कहते हैं, और जो अननोन का फियर है उस चीज को भूल जाइए। देखिए हर कोई, हर इंसान हर चीज नहीं कर सकता, बट जो आप कर सकते हैं उस चीज को समझिए, अपने पोटेंशियल को समझिए। ये जब समझेंगे ना, जब आप उसके बारे में सोचेंगे। सोचिए, समझिए, गोल सेट करिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जो नो कहते हैं उनको तो पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए और फिर आप उस चीज को अचीव कर लेंगे। दिस इज माई बिलीफ सिस्टम कि आप उसे 100% अचीव कर लेंगे, अपने गोल को अचीव कर लेंगे। और जब आप गोल को अचीव करेंगे तब आप प्राउडली कह सकेंगे कि यस मैंने कुछ करा अपनी जिंदगी में। सिर्फ कंफर्ट जोन में रहने से, आराम करने से, 9 to 5 जॉब कर लेने से सब कुछ नहीं मिलता। आग होनी चाहिए अंदर, वो आग लाइए अपने अंदर। गोल सेट करिए, तो आज ही इस चीज को समझिए। गोल सेट करिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अचीव करिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप प्लीज मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में करिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।